हाय हेलो एवरीवन, I'm सारिका चौहान खरबंदा। वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और ऑलमोस्ट नहीं, ये आज मेरा हिमाचल व्लॉगिंग का लास्ट डे है, तो सोचा आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लूँ और जान लूँ कि कैसी लगी आपको आज तक की व्लॉगिंग। होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। आगे मुझे क्या करना है ज़रूर अपने कमेंट्स मुझे दीजिएगा, बिकॉज आई एम नॉट दैट रेगुलर ऑन यूट्यूब, बट आई लव टू डू थिंग्स। जो भी मुझे अच्छा लगता है ना, मैं वो ज़रूर करने और दिखाने की कोशिश करती हूँ। सो आप लोग भी मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि मुझे क्या करना चाहिए और किस तरह के वीडियोस बनाने चाहिए, बिकॉज हिमाचल व्लॉगिंग तो ख़त्म हो गई है। सो दिल्ली व्लॉगिंग के लिए अगर आप मुझे कहो कि आई शुड डू डेली व्लॉगिंग दिल्ली में, सो ट्रस्ट मी, जब आप 6th फ्लोर पे रहते हो और इधर आना जाना ज़्यादा नहीं है, कोविड की वजह से तो बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस है, आना जाना बिल्कुल काइंड ऑफ बंद है, तो ऐसे में व्लॉगिंग करना इट्स लाइक नॉट दैट कूल। आगे मैं ज़रूर सोचूंगी, जैसे ही समय सही होगा, थोड़ा सा टाइम ठीक होगा, चीज़ें ठीक हो जाएगी, डेफिनेटली आई विल गो फॉर डेली व्लॉगिंग ऑल्सो। बट अभी के लिए क्या करूं ज़रूर मुझे बताइएगा। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हिमाचल व्लॉगिंग का करते हैं आज एंड, और देखते हैं हिमाचल से दिल्ली का सफ़र कैसा था मेरा। तो जैसा कि पिछली व्लॉगिंग में आपने देखा, पतिदेव और भैया आए थे दिल्ली से, तो बहुत सारे सरप्राइज़ गिफ्ट्स के साथ वो आए थे। तो जो सबसे बेस्ट और मेरा फेवरेट था वो ये था जो वो पापा के लिए लाए थे। और पापा को आपने पहले भी काफ़ी व्लॉग्स में गिफ्ट्स खोलते हुए देखा होगा, वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। तो बस हम लोग उन्हें चिढ़ा रहे थे, पापा थोड़ा आराम से एंड ही वॉज़ वेरी एक्साइटेड उस गिफ्ट को खोलने के लिए। एंड आप देख पा रहे हैं पापा ने चश्मा पहन रखा है। उस दौरान पापा ने अपनी आइज़ का ऑपरेशन करवा रखा था। सो लेज़र ऑपरेशन था, तो जल्दी रिकवर भी हो गए थे, बट फिर भी थोड़ा प्रिकॉशन के लिए उन्हें आँखों पे ये गॉगल्स ब्लैक वाले पहन के रखने पड़ रहे थे। सो बस पापा का एक्साइटमेंट लेवल देख के मम्मा हंसी जा रही है, भाई हंसे जा रहा है, एंड वी वर लाइक पापा थोड़ा आराम से सो ये बहुत ही प्यारी गणपति जी की मूर्ति थी, जो कि मैं दिल्ली से आने से पहले एक शॉप पर हम लोग ऑलरेडी सिलेक्ट करके आए थे इसे, तो पतिदेव बस इसे पैक करके ले आए थे। तो देखिए कितनी प्यारी मूर्ति है, पापा को बहुत पसंद आई ये। तो बस अब वो लोग डिसाइड कर रहे थे कि इसे कहाँ रखना है, कैसे रखना है। तो ये भाई आपको दिखा रहे हैं गणपति महाराज जी को। सो बस ऐसे ही करते करते फिर हमारा घूमने का प्लान बन गया। तो भाई, मैं और पतिदेव रामपुर की तरफ निकल गए थे। सो कुछ काम भी था और ये वादियों के नज़ारे हल्के फुल्के, एंड येस मुझे अपने बेस्ट फ्रेंड से भी मिलना था और पतिदेव को स्पेशली मिलाना था। ये है अमन, जो कि मेरा एक ऐसा फ्रेंड है जो मुझे आज भी गाली दे सकता है कुछ दोस्त बहुत खास होते हैं, एंड ट्रस्ट मी अमन, अगर तू ये व्लॉग देख रहा है तो यू आर वन ऑफ देम, यू आर वेरी स्पेशल फ्रेंड टू मी, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। और बस वापसी में आते हुए हम लोग बड़िया माँ के पास भी बैठे थे, खूब सारी गप्पे मारी हमने। पतिदेव को भी मिलना था बड़िया माँ को, ताकि कल तुम लोग ने चले जाना है तो फिर मिल के जाओ। तो यहाँ पर टायर में आप देखिए पतरोड़ू लगे हुए हैं और ताऊ जी भी साथ में खड़े हुए हैं। तो बस हम लोग कह रहे थे ये किसका आइडिया है, क्योंकि मोस्टली विकी भाई के ऐसे आइडियाज़ होते हैं। तो बड़िया माँ वाज लाइक ये मेरा आइडिया था। तो बस ये इनका सेकंड होम है। जो येलो वाला घर है ना, आपने घर तो देख रखा है, तो वो इनका फर्स्ट हाउस है, ये इनका सेकंड हाउस है। और हमारा जो फर्स्ट हाउस है वो पर्पल वाला है, और जो सेकंड हाउस है वो कोटीधार में है। उसका व्लॉग आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, जो बगीचे वाला घर है। और ये कुछ नज़ारे हैं, ये दत्तनगर के पास का रोड है। तो यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा रेत होता है और यहाँ के जो पत्थर है वो बहुत डिफरेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट। हम घर पहुँच गए थे, मस्ती कर रहे थे, पापा, भाई और पतिदेव लगे हुए थे गप्पे वप्पे मारने। और मैं ब्रूनो को खुजली कर रही थी, उसे बहुत पसंद है कि उसे कोई लगा रहे एक बंदा, तो बस वो एंजॉय कर रहा था अपना। और क्योंकि पतिदेव और भैया का 24 घंटे का ही पास बना था, 24 नहीं 48 घंटे का पास बना था, तो हमें जल्दी से जल्दी लाइक वाइंड अप करना था। तो बस पैकिंग शैकिंग हो रही थी, क्योंकि नेक्स्ट डे हमें निकलना था। तो मैं बस ब्रूनो को प्यार कर रही थी, प्रॉपर मिल के जा रही थी, भाई का अपना एक्सरसाइज हो रहा था। तो बस वही है मोमेंट लास्ट टाइम वाला कि ओके अब मुझे जाना है। तो मुझे भी पता था कि अब मुझे जाना है आफ्टर 3 months।
तो बस मैं ब्रूनो को थोड़ा सा देख रही थी। यहाँ पे जो ये घर है लक्कड़ का घर है और यहाँ पे काफ़ी गर्मी होती है, तो जो ब्रूनो है ना, हमारे महाराज को लग रही थी बहुत ज़्यादा गर्मी। तो जितने भी फ़ैन्स हैं वो सारे इस तरह के फ़ैन्स हैं। जो नया वाला कंस्ट्रक्ट हुआ है वहाँ तो पंखे हैं, बट जो ये पुराना वाला पार्ट है उसमें पंखे नहीं लगे हुए हैं, बिकॉज़ गाँव में पंखे नहीं होते हैं। बट अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गर्मी इतनी हो गई है कि आप देखिए ब्रूनो को मैंने किस तरह सेटअप कर रखा है कि वो बेचारा अपना इंजॉय कर रहा था इस हवा को। एंड भाई वॉज टॉकिंग टू हिम एंड वो अपना पलम भर रहा था, तो मैंने उसे दिखाने के लिए बुलाया। तो बस वो ब्रूनो से प्यार हमें इतना है कि लाइक ओ मेरा भाई खुश है तू। सो बस ये लोग इंजॉय कर रहे थे, प्यार कर रहे थे हम ब्रूनो को। तो ये भाई ने प्लम का डब्बा आप देख सकते हैं, वो प्लम भर रहा था मेरे लिए। दिल्ली आना था मुझे, तो वो मेरे लिए सारा मम्मा और भाई लगे हुए थे। और ये ब्रूनो मसाज मिल रही है उसे, हाउ लकी ही इज़। एंड मम्मा ढूंढ रही है यहाँ पर टेप, क्योंकि उन्हें डब्बे करने थे सारे बंद। तो बस बाहर आके मम्मा वॉज लाइक कि मैं शक्करपारे भी भर देती हूँ। तो एक डब्बे में उन्होंने शक्करपारे भरे हुए हैं और 1-2 डब्बों में उन्होंने पलम भरे थे। तो वही है घर की खेती वाला टाइप्स। तो माँ को रहता है कि बस ये भी ले जा वो भी ले जा। तो बहुत सारी चीज़ों को तो मुझे थोड़ा थोड़ा मना करना पड़ा, बिकॉज़ इतना फ्रूट मुझे ऐसे लग रहा था कि ख़राब हो जाएगा करके। तो फिर थोड़ा थोड़ा करके ही हमने डलवाया। सो ये हमारे ब्रूनो महाराज बैठे हुए हैं। ये नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो है और बस अब ऑलमोस्ट मुझे जाने की तैयारी में थी मैं। सो इधर उधर घर को मैं निहार रही थी अच्छे से। आई वाज लाइक ओके माय कैमरा, इट्स योर वर्क। चलो आज के दिन फाइनल थोड़ा थोड़ा देख लो, अपनी यादों में बसा लो। अब तुम नेक्स्ट ईयर तक आओगी, तब तक के लिए तुम ये मेमोरीज इकट्ठी करके ले जाओ। तो बस घर के चारों तरफ ऐसे ही कैमरा लगा रही हूँ, अपनी चीज़ों को देख रही हूँ। ये हमारी बैठक जहाँ पे हम बैठे रहते हैं पूरा इवनिंग में, बहुत अच्छी हवा चलती है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा अच्छी हवा। तो बस इस तरह के कुछ नज़ारे। और ये घर को मैं काइंड ऑफ बाय बाय बोल रही हूँ, बिकॉज़ मुझे पता था अब कभी भी जाने का टाइम हो गया है, निकलना पड़ेगा। सो यस, इस तरह से भाई की, पापा की, मम्मा की मेहनत का ये रंग है जो कुछ इस तरह का दिखता है अब। सो यहाँ पे मैं भैया को दिखा रही थी कि पापा को मैंने गलती से बोल दिया था कि पतिदेव को कोक पसंद है। वो इतनी सारी कोक ले आए थे और पतिदेव ने हार्डली उसमें से 2-3 पी थी। तो फिर मैं 3-4 यहाँ से उठा के सफ़र में अपने साथ ले गई थी। और ये कुछ बैठक, सोफ़ा, इस तरह से कुछ सेटिंग कर रखी थी। सो बाहर का नज़ारा कुछ ऐसे ही था, मौसम ठंडा ठंडा सा था। तो भैया थोड़ा सा घूम रहे थे, देख रहे थे, क्योंकि लास्ट टाइम जब वो आए थे तो चीज़ें अलग थी, अभी जब वो आए हैं तो चीज़ें काफ़ी अलग थी। तो बस ऐसे ही ये घर के बरामदे में हम हैं। तो यहाँ पे भैया चेक कर रहे थे, तो मैं उन्हें बता रही थी जो पीछे हॉल है वहाँ पे मशरूम का प्लांटेशन होता है भाई का। तो वो बस हम लोग वही देख रहे थे, मतलब भैया वो देख रहे थे। तो बस ब्रूनो नीचे बैठा हुआ है, उसे ऑलमोस्ट पता चल गया था कि हम निकलने वाले हैं। तो बस ऐसा था कुछ मेरा लास्ट डे। और ये भाभी, भैया, पीछे से पिता भी आ रहे हैं, मम्मा, सब आ रहे थे मुझे छोड़ने के लिए। एंड आई एम वेरी इमोशनल काइंड ऑफ पर्सन। तो हाँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। सब नीचे देखो, विक्की भैया, भाई। और ये मॉर्निंग टाइम है, शायद 5-6 बजे थे सुबह के, तो काफ़ी अच्छा उजाला हो गया था। सो ये राहुल भैया है, ये पापा है, ये मेरी बड़ी बुई है, और ये मेरी मम्मा है जो ऑलरेडी सेंटी हो चुकी हैं। और मैं भी काफ़ी इमोशनल हो चुकी थी यहाँ पर आते आते। तो बस वापस जाने की तैयारी है, बैग्स वैग सारे पैक हो रखे हैं। और ये जो जगह है जहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, यहाँ पहले खेत होता था हमारा, बट वही है खोद वोद के। ये भैया मुझे कुछ गिफ्ट दे रहे हैं। जो पहाड़ी लोग हैं वो समझ पाएंगे कि हम लोग कैसे एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं। तो बस ये छोटी बुई है, नींद में है, जाने की तैयारी हो गई थी। सामान को ऑलमोस्ट हम ठूस के रख रहे थे। ब्रूनो को फील हो रहा था, बिकॉज़ उसे पता चल गया था कि अब हमें जाना है। तो बस ये सारे मुझे छोड़ने के लिए आए हुए हैं। और अभी तक मैं बहुत ज़्यादा रो चुका था, बिकॉज़ एज आई सेड आई लव माई फैमिली। और मैं किसी को, मतलब इमोशनली मैं बहुत ज़्यादा कई बार सेंटी हो जाती हूँ, बहुत वीक हो जाती हूँ। सो मम्मा भी काफ़ी रो रहे थे, तो बाद में मुझे सब चिढ़ा भी रहे थे। और ब्रूनो को हम यहाँ मना रहे हैं
तो वो जाके अपना पापा की गाड़ी है ना जो सबसे पहली वाली मारुति, उसके पास चला जाता है। उस गाड़ी से उसे कुछ ज़्यादा ही प्यार है, बाकी 2 गाड़ियों को देखता भी नहीं है वो, बट मारुति के आगे पीछे उसे रहता है कि हाँ बस कुछ तो है टाइप्स। तो बस ये कंबल वंबल मैंने अपनी तैयारी कर ली थी सोने की, बिकॉज़ सफ़र का मुझे पता है अपना, मैं सो के ही सफ़र करती हूँ। और ये मेरी मम्मा और ये इमोशनल भाभी, पापा, भैया, ब्रूनो, बड़ी बुई सब खड़े हुए हैं और मैं गाड़ी में बैठ के बस ये फाइनल क्लिप ले रही थी। आई लाइक मम्मा रोना नहीं। एंड बस जर्नी हो गई थी शुरू हिमाचल से दिल्ली के लिए, और आगे की ब्लॉगिंग के लिए या फिर आगे की वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग? होप आपको पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।